गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास मैथ की क्लास और आज हमारी एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 एक्सरसाइज पिछली क्लास में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक होता है वो हमारा 9th में भी 10th में भी और आगे जो क्लासेज उनमें भी आएगा। और ये हमारी क्लास है प्रोबेबिलिटी क्लास, जिसमें क्या होता है हमें कुछ नंबर्स लगा लो या फिर कुछ भी आउटकम्स दे देते हैं और उन आउटकम्स के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नीचे तो होता है टोटल आउटकम्स, यानी जो भी हमें इवेंट दे रखा है उसमें टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती है, और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी हमारी जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे अगर मैं लेता हूं एक एग्जांपल, जैसे हमने लिए 1 to 6 नंबर्स ले लिए, तो 1 to 6 नंबर में क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमारे टोटल जो आउटकम्स है वो कितने आ गए 6। 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स कितने आ गए 6। जिसको ये एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा उसको ये आपका जो प्रोबेबिलिटी वाले जो सम है वो समझ में आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, 1 to 6 नंबर है, टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 6। अब मैं पूछ लेता हूं क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आउटकम है यानी जो इवेंट है वो क्या आना चाहिए 5, यानी जो 5 है वो आना चाहिए। तो 5 देखो नीचे तो क्या आएगा टोटल हमारा कितना है 6, और ऊपर किसके बारे में पूछा गया है 5 के बारे में। तो 1 2 3 4 5 6 में 5 कितनी बार आता है, एक बार। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 के बारे में पूछा गया है इवेंट 5, तो इवेंट 5 कितनी बार आता है 1 टाइम, तो क्या हो जाएगा 1/6। अगर मैं पूछ लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर देखो 1 to 6 में इवन नंबर कौन कौन से है, 2 है 4 है 6 है, तो टोटल इवन नंबर कितने आ गए 3, और टोटल 1 to 6 में आउटकम्स कितनी थी हमारी 6। तो देखो बेटा क्या किया हमने, यहां पे तो आ गया इवन नंबर के बारे में पूछ रखा था और यहां पे क्या आ गया टोटल आउटकम्स, यहां पे क्या आ गया इवन नंबर आउटकम्स, यानी जो भी इवन नंबर्स थी उसकी टोटल आउटकम्स कितनी आई है। तो इवन नंबर कितने आए थे 1 2 3 2 4 6, यानी टोटल नंबर कितने आए हैं इवन नंबर 3 टाइम्स, और नीचे क्या है टोटल हमारा 6, तो क्या आ जाएगा 3/6 और ये कट के क्या हो जाएगा 1/2। सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो अब हम करेंगे अपने इसके सम, जिसको ये चीजें समझ आ जाएंगी, बिल्कुल ही इजी सम है आपके प्रोबेबिलिटी के। जो हम अब करेंगे अपने जो एक्सरसाइज से रिलेटेड सम है, उसके बाद जैसे हमने बताया है 9th में भी आएगा 10th में भी और आगे भी, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी की एक अलग से क्लास डाल देंगे जिसमें हर एक तरीके के सम जो आपके 9th 10th या जो एक्सरसाइज में आएंगे या फिर आगे टेस्ट में आएंगे वो हम कवर करेंगे। तो जैसे हम इसमें फर्स्ट करते हैं, इसमें सिर्फ क्या बताना है, आउटकम्स बतानी है कि क्या क्या आ सकती है, लिस्ट द आउटकम्स। तो जैसे फर्स्ट है स्पिनिंग अ व्हील, व्हील में क्या है इस तरीके के आपको दे रखे हैं, इसमें है ए बी सी डी और ए। अब इसमें बताओ कि कितने आउटकम्स आते हैं, तो क्या क्या आउटकम्स है ए बी सी और डी, यानी जो जो आउटकम्स है वो हमारे क्या क्या है ए बी सी और डी, ये आउटकम्स। लेकिन ए क्या है 2 टाइम्स है, तो यहां पर 2 टाइम्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे ए बी सी और डी। इसी तरह आपका है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, जो कॉइन्स वाले सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, हम कॉइन्स वाला जो टॉपिक है वो आज कवर कर लेते हैं। जैसे कॉइन होता है उसमें हमारा क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, एक क्या होता है हेड और एक क्या होता है टेल। ये क्या था हमारा 1 कॉइन, तो 1 कॉइन के अनुसार 1 कॉइन के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है वो क्या बन जाएगा, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हम करेंगे 2 कॉइन्स, अब 1 कॉइन है उसकी बेस क्या बन जाएगी 2,
तो अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो क्या आएगा 2, यानी यहां पर क्या आएगा, यहां पर तो आ जाएगा बेस, और यहां पे क्या आएगा कॉइन्स कितने हैं, तो यहां पर आएगा बेस, यहां पर कॉइन। तो अब देखो बेस हमारा, और यहां पर कितने कॉइन्स हैं 2 कॉइन्स, तो आउटकम्स कितनी आनी चाहिए, बेस क्या है हमारा 2 और आउट यहां पर कॉइन्स कितने हैं 2, तो हमारी आउटकम्स कितनी आनी चाहिए टोटल 4। फिर देख लो बेस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कॉइन में 2 रहेगी, कॉइन में क्या रहेगी बेस की वैल्यू 2, और पावर क्या होगी कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो यहाँ पर 1 कॉइन था तो आउटकम्स कितनी आ गई 1 और 1 2, तो टोटल आउटकम्स 2 आ गई। अब बेस की वैल्यू रहेगी 2 और हमारे कॉइन्स कितने हैं 2 कॉइन्स, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4। अब हम करेंगे कितनी आउटकम्स आनी चाहिए हमारी 4, तो देखो आउट कॉइन्स कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। हम इसमें भी कई बार पजल हो जाते हैं कि भी हमने क्या लिख लिया क्या नहीं लिख लिया, तो सिंपल तरीका क्या है, जब 2 कॉइन है तो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल। सिंपल है बेटा, जब 2 कॉइन्स है तो आउटपुट कितनी आएगी 4। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 4 आउटकम्स है तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। फिर इसमें आ जाता है आपका 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है तो आउटपुट कितनी आएगी, बेस है 2 और कॉइन्स कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। कई बार हम जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं 6 लिख जाते हैं, ये 8 कैसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। तो अब हमारी आउटकम्स कितनी आएंगी 8। तो अब देखो 8 है, 8 का हाफ कितना होता है 4, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। क्या है बेटा, जैसे 4 है तो 4 का हम क्या करेंगे हाफ, क्या आ गया 2, 4 का हाफ क्या करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमें यहां से शुरू करनी है 4 2 1, ये आपका 4 टाइम्स आ गया, फिर 2 टाइम्स फिर 1 टाइम्स, फोर्थ है तो 4 टाइम्स क्या आएगा हेड 4 टाइम्स आपका टेल, अब 2 है तो 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। अब इनके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो हम करवाएंगे अपनी, जो हम प्रोबेबिलिटी की अलग से क्लास लेंगे उस दिन आपका पूरा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कवर करेंगे। यहां पर जो क्या थी सिर्फ आउटकम्स पूछ रखी थी, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, तो हम अगर 1 कॉइन की पूछे वो भी कर सकते हैं, 2 कॉइन की पूछे तो वो भी, और 3 कॉइन्स की पूछे तो वो भी। तो देखो 1 कॉइन में टोटल आउटकम्स कितनी आ गई हेड और टेल, 2 कॉइन्स में हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, 3 कॉइन्स में 3 टाइम्स हेड 2 टाइम्स हेड टेल 1 टाइम हेड फिर टेल हेड। तो इस तरीके से हमारी ये आउटकम्स आएंगी। अब हम करते हैं आपका सेकंड सम। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकाली थी आउटकम्स, जो सम होंगे जिसमें आपकी इवेंट के बारे में पूछेंगे वो हम अगले जो सम होंगे उनमें कवर करेंगे। जैसे अब है हमारा थर्ड सम। थर्ड सम में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी, और ये क्या है क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट सॉरी सेकंड है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई उछाली जाती है तो उसमें क्या आ जाता है, कितने नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, जो डाइज आपने देखी होगी जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो होते हैं जिसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितनी आ गई, टोटल आउटकम्स आ गई आपकी 1 2 3 4 5 6, टोटल है आपकी 6। अब हमने निकालना क्या है, लिस्ट द आउटकम्स, आउटकम्स ऑफ फर्स्ट है प्राइम नंबर 1 to 6 में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं 2 3 और 5, तो 2 3 और 5 और टोटली हमारे कितने हो गए 3। फिर है आपका सेकंड पार्ट है जिसमें नॉट अ प्राइम नंबर,
अब ये तो हो गए प्राइम नंबर 2, 3 और 5, तो नॉट प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 4 प्राइम नंबर नहीं होता और 6 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये भी टोटल कितने आ जाएंगे 3। थर्ड पार्ट है ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5, तो 1 to 6 में 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा 6, और ये 6 कितनी बार आया है 1 टाइम। फिर है आपका नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से क्या होना चाहिए ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, तो क्या क्या आ जाएंगे 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आ गए 4 टाइम्स। तो अब देखो ये तो हमने पूछ रखे थे सिर्फ लिस्ट द आउटकम्स, अगर बेटा इन्हीं में ये पूछ ले कि भी इनकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में निकालो, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऊपर तो क्या पूछ रखा है प्राइम नंबर, और नीचे क्या है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमें पता है कितनी है 6, और प्राइम नंबर कितने आए थे 3, तो हम क्या करेंगे 3/6, ये आपके क्या हो जाएंगे 1/2, ये सिंपल फ्रैक्शन में आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर नॉट अ प्राइम नंबर है, तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नॉट प्राइम नंबर, तो देखो नीचे तो हर टाइम कितना आएगा टोटल, और ऊपर क्या है नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो जो नहीं थे 1 to 6 में 1 4 और 6, और कितने आए थे ये 3, तो 3/6 हो जाएगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/2। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नंबर कौन सा है हमारा 6 है, और 6 कितनी बार आया है 1 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1/6। फिर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा कौन कौन से नंबर नहीं है 1 2 3 और 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी नॉट ग्रेटर देन 5, तो कौन से नंबर है 1 2 3 4, और कितने नंबर है 4, ऊपर तो जो चीज पूछ रखी है वो लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे टोटल, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3, सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। नीचे तो क्या लिखेंगे जो चीज हमारी टोटल आती है, और ऊपर जो चीज हमने पूछ रखी है, टोटल हमारी आउटकम्स आती है 6, और पूछ क्या रखा है कि कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने प्राइम नंबर आए थे हमारे 2 3 और 5, यानी टोटल जो प्राइम नंबर्स थे वो कितने थे हमारे 3, तो ऊपर जो चीज पूछ रखी है और नीचे जो हमारे टोटल उसके आउटकम्स आते हैं, तो जो चीज पूछ रखी थी वो थी 3, और जो टोटल आउटकम्स आए थे वो थे हमारे 6, तो 3/6 क्या हो जाएगा 1/2। तो आज हम अपने इसके सेकंड सम तक ही करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सम, और जो हमने कुछ बेसिक किया है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपने नेक्स्ट सम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।